रात का समय था। आसमान में चांद आधा था और हल्की ठंडी हवा चल रही थी। शहर की भीड़ भाड़ से दूर एक छोटा सा कमरा था जहां 31 साल का राशिद अपनी नम आंखों के साथ सजदे में गिरा हुआ था। उसकी जिंदगी में परेशानियां इतनी बढ़ चुकी थी कि अब उसे सिर्फ अल्लाह की मदद का सहारा था। बिजनेस में घाटा, घर की जिम्मेदारियां और दिल की बेचैनी उसे अंदर से तोड़ रही थी। उस रात उसने बहुत रोकर दुआ मांगी, या अल्लाह, अगर तू मेरी सुन रहा है तो मुझे कोई निशानी दिखा दे। दिन बीतने लगे लेकिन राशिद की परेशानी तुरंत खत्म नहीं हुई, मगर उसे अपने अंदर एक अजीब सी शांति महसूस होने लगी। पहले वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता था, मगर अब उसका दिल सब्र करने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। एक दिन मस्जिद के इमाम साहब ने बयान में कहा कि जब अल्लाह किसी की दुआ कबूल करने वाला होता है तो सबसे पहले उसके दिल को सुकून देता है। यह सुनकर राशिद को एहसास हुआ कि शायद ये पहली निशानी है। कुछ दिन बाद उसने महसूस किया कि अब वो पहले से ज्यादा नमाज पढ़ने लगा है। पहले नमाज उसके लिए एक जिम्मेदारी थी, मगर अब उसे नमाज में सुकून मिलने लगा था। तिलावत करने का दिल करता था और गुनाहों से खुद ब खुद दूरी बनने लगी थी। उसे समझ आया कि जब अल्लाह किसी बंदे से खुश होता है तो उसे अपनी इबादत की तरफ खींच लेता है। यह दूसरी निशानी थी। एक सुबह जब राशिद बहुत परेशान था, अचानक उसका एक पुराना दोस्त मिला जिसने बिना मांगे उसकी मदद कर दी। राशिद हैरान था क्योंकि उसने किसी को अपनी हालत नहीं बताई थी। उसे लगा जैसे अल्लाह ने किसी को उसकी मदद के लिए भेजा हो। उसे याद आया कि जब दुआ कबूल होने वाली होती है तो अल्लाह ऐसे रास्ते खोल देता है जिसकी इंसान कल्पना भी नहीं कर सकता। यह तीसरी निशानी थी। अब राशिद को एक और बदलाव महसूस हुआ। उसकी दुआ तुरंत पूरी नहीं हो रही थी, मगर उसका यकीन पहले से ज्यादा मजबूत हो गया था। अब वो बार बार अल्लाह से दुआ करता और उसे पूरा भरोसा था कि अल्लाह उसकी सुनेगा। यह भरोसा ही चौथी निशानी था, क्योंकि जब अल्लाह दुआ कबूल करना चाहता है तो बंदे के दिल में यकीन डाल देता है। फिर एक दिन ऐसा आया जब उसकी सबसे बड़ी परेशानी धीरे धीरे खत्म होने लगी। बिजनेस में छोटे छोटे फायदे आने लगे और घर का माहौल बेहतर हो गया। तब उसे एहसास हुआ कि अल्लाह दुआ को हमेशा हमारे टाइम पर नहीं बल्कि अपने बेहतर टाइम पर कबूल करता है। यह पांचवी निशानी थी, हालात का धीरे धीरे बेहतर होना। उस दिन राशिद ने सजदे में जाकर सिर्फ एक बात कही, या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे सब्र भी दिया और मेरी दुआ भी सुन ली। उसे समझ आ गया कि दुआ सिर्फ मांगने का नाम नहीं बल्कि अल्लाह पर भरोसा रखने का नाम है। अगर आपकी जिंदगी में भी ये 5 चीजें दिखाई देने लगे, दिल का सुकून, इबादत की तरफ झुकाव, अचानक मदद मिलना, अल्लाह पर मजबूत यकीन और हालात का धीरे धीरे सुधरना, तो समझ जाइए कि आपकी दुआ भी कबूल होने के करीब है। क्योंकि अल्लाह कभी भी अपने बंदों को खाली हाथ नहीं लौटाता। बस कभी जवाब हाथ में देता है, कभी अभी नहीं में, और कभी मैं तुम्हारे लिए इससे बेहतर रखता हूं मैं। और याद रखिए, दुआ की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वो इंसान की तकदीर भी बदल सकती है।